फैसला ले लीजिएगा। कुलगुरु की बात सुन राजा भोज कुछ शांत हुए और बोले, ठीक है, मैं भी तो जानूं आखिर सच्चाई क्या है। तब पुतली रत्न मंजरी बोली, मैं क्या कहूँ राजन, यदि केवल इन गुणों को ही मापदंड मान लिया जाए तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। जब तुम विक्रमादित्य की संपूर्ण कथा सुनोगे तब तुम्हें खुद पर लज्जा आएगी और तुम जिस जीवन को महान समझ रहे हो तुम्हें ये तुच्छ लगने लगेगा। और रही बात हमें और इस सिंहासन को नष्ट कर फिर से धरती में गाड़ने की, तो हमें कोई भय नहीं राजन। हम तो उसी दिन मर चुकी थीं जिस दिन राजा विक्रमादित्य दिव्यलोक में चले गए थे। इतने में राजा का दीवान यानी उनका प्रधानमंत्री पुतली से बोला, हे सिंहासन की पुतली, अब बातों में वक्त जाया मत करो और अपने इस गुस्से को त्याग कर हमें राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ करो। तब प्रथम पुतली रत्न मंजरी कथा कहना आरंभ करती है। तो सुनो राजन। एक राजा की 4 रानियां थीं। राजा गंधर्वसेन जात पात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने उस समय समाज में मौजूद सभी 4 वर्गों यानी 4 जातियों की कन्या से विवाह कर लिया। उसकी 4 रानियों में एक ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य यानी बनिया और चौथी शूद्र यानी मजदूर जाति से थी। उसे ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्रह्मजीत रखा गया। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए, एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का भर्तहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया और शूद्राणी से धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। समय बीता और उसके सभी लड़के जवान हो गए। राजा गंधर्वसेन ने ब्राह्मणी से पैदा हुए ब्रह्मजीत को राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया, पर ब्रह्मजीत के दीवान बनते ही राज्य में अशांति फैल गई, जिसे ब्रह्मजीत संभाल न सका और राज्य छोड़कर चला गया। ब्रह्मजीत के राज्य छोड़कर जाने के बाद राजा के दूसरे पुत्र शंख को संदेह था कि अब उसका पिता कहीं उसके भाई विक्रमादित्य को अपना उत्तराधिकारी न चुन ले, क्योंकि विक्रमादित्य को हर क्षेत्र में महारत हासिल थी। हर तरह से निपुण होने के कारण राजा का मोह सबसे अधिक विक्रमादित्य में ही था। इसी के चलते एक दिन शंख ने अपने पिता राजा गंधर्वसेन की हत्या कर दी और स्वयं उज्जैन का राजा बन बैठा। जब राजा गंधर्वसेन की हत्या की खबर उसके बाकी बेटों ने सुनी तो वो सब अपनी जान बचाने के लिए राज्य छोड़कर भाग खड़े हुए। विक्रमादित्य को जब अपने भाई के इस कृत्य का पता चला